नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं महाकवि कालिदास द्वारा विरचित मेघदूतम। मेघदूत में हम लोग पूर्व मेघ का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने 16 श्लोकों तक अध्ययन कर लिया है। अब आज उसी के आगे हम लोग कहानी को पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें 16वें श्लोक में ये कहा था यक्षमेघ से कि आप जब माल प्रदेश जाइएगा तो वहाँ पर कुछ हल्का हो करके माल प्रदेश में बारिश करके वहाँ से कुछ हल्का होकर के कुछ पश्चिम की ओर जाइएगा, और कुछ पश्चिम की ओर जाने के बाद आप उत्तर की दिशा में मुड़ करके चले जाइएगा। ऐसा यक्षनेमी को कहा था। उसी के आगे ये श्लोक आता है। इस श्लोक का हम लोग अध्ययन करेंगे, पहले वाचन करेंगे, उसके बाद हम लोग अर्थ जानने का प्रयास करेंगे। त्वामासारा प्रशमितवनो पाप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वस्रमपरिगतम् सानुमानाम्रकूटः नाक्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः त्वामासारा प्रशमितवनो पाप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वस्रमपरिगतम् सानुमानाम्रकूटः नाक्षुद्रोऽपि प्रथमसुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोच्चैः। क्षुद्रः अपि, क्षुद्र व्यक्ति भी संश्रयाय, आश्रय में आने पर, क्षुद्र व्यक्ति भी आश्रय में आने पर, यानी मित्र के आश्रय में आ जाने के कारण से, मित्र के आश्रय में आ जाने के कारण गुरुजी यही कहा। सीधे सीधे आप कहेंगे कि क्षुद्रः अपि, क्षुद्र व्यक्ति भी, तुच्छ व्यक्ति भी मित्र के प्राप्त हो जाने पर प्रथम सुखतापेक्षया, प्रथम सुखतापेक्षया अर्थात पहले किए गए उपकार को मानते हुए, पहले किए गए उपकार को मानते हुए विमुखः न भवति, विमुखः न भवति, वह विमुख कदापि नहीं होता, कभी भी नहीं होता। तो यही कहा गुरुजी, क्षुद्रः अपि प्रथम सुखतापेक्षया संश्रयाय मित्रे प्राप्ते विमुखा न भवति। क्षुद्र व्यक्ति भी पूर्व में किए गए उपकार के कारण से आश्रय में आए हुए मित्र के प्राप्त हो जाने पर उससे विमुख नहीं होता है, कभी भी विमुख नहीं होता। तब तो यही कहता है गुरुजी, जब कभी विमुख नहीं होता है तो जो व्यक्ति, आपको बता दें, जो यह मतलब जो तथा उच्चैः सह किं पुनः, यह जो इतना अधिक महान व्यक्ति हो, ऊंचे कुल वाला हो, इतना अधिक महान हो, इतना अधिक महान या महती ऊंची सोच वाला हो, किम पुनः, फिर उसका तो क्या कहना। यदि कोई तुच्छ व्यक्ति है, कौन है, यदि कोई तुच्छ व्यक्ति है और पहले किए गए उपकार के आश्रय से ही मान लो मित्र के प्राप्त हो जाने पर तो
वह तो जब इतना उसका उपकार करता है तो बताओ मेघ के जैसा आपकी तो बातें कुछ और है, ऐसा यक्ष कहना चाह रहा है। तो यहाँ यही पढ़ेंगे, त्वामासारा प्रशमित वनु पप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वा श्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः नाक्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखाः किं पुनर्यस्तथोचि। तो क्या कहा गुरुजी, आम्रकूटः, आम्रकूट नामक पर्वत, हे मेघ, आप ले लीजिएगा, हे मेघ, आम्रकूटः, आम्रकूट नामक पर्वत, सानुमानम, क्या कहा, सानुमानम, आसार प्रशमित सानुमानम। तो आम्रकूट नामक सानुमान पर्वत, आम्रकूटः सानुमान, आम्रकूट नामक पर्वत, आसार प्रशमित वनोपप्लवम, अर्थात अत्यधिक वर्षा होने के कारण से दावानल अग्नि को समन करने वाले, दावानल अग्नि को समन करने वाले, या दावानल अग्नि का समन करने वाले, या दावानल अग्नि को नष्ट कर देने वाले, बुझा देने वाले, अध्वश्रम परिगतम, अध्वश्रम परिगतम, मार्ग के परिश्रम के कारण थकान से युक्त, मार्ग में परिश्रम के कारण या मार्ग में चलते रहने के कारण थकान से युक्त, त्वाम तुमको, किसको, तुमको, साधु भली भांति अच्छी प्रकार से, भली भांति अच्छी प्रकार से, मूर्धना अपनी चोटी पर, मूर्धना मतलब अपनी चोटी पर, वक्ष्यति धारण करेगा। हे मेघ, जब तुम जाओगे माल प्रदेश से कुछ पश्चिम से घूम करके उत्तर दिशा की ओर, तो तुमको माल प्रदेश मिलेगा, माल प्रदेश में ही आम्रकूट पर्वत मिलेगा। और वहाँ आम्रकूट पर्वत क्या कहा, त्वामासार प्रशमित वनो पप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वा श्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूटः, आम्रकूटः सानुमानम, सानुमान अर्थात आम्रकूट नामक पर्वत, आसार प्रशमित वनोपप्लवम, आसार प्रशमित वनोपप्लवम का तात्पर्य अत्यधिक वर्षा होने के कारण जो दावानल को सवन करने वाले, यानी हे मेघ तुमको, अध्व श्रम परिगतम, मार्ग में आए हुए थकान से युक्त, मार्ग में आए हुए थकान के कारण से, त्वाम तुमको, तुमको, साधु बड़ी सहृदयता पूर्वक, बड़ी सज्जनता पूर्वक, मूर्धना वक्ष्यति, तुमको अपने सिर पर धारण करेगा। क्यों धारण करेगा, तो आप बता दें। ये कहता है कि जब तुम जाओगे माल प्रदेश उधर, तो जल भर करके जाओगे, और जल भर के जाना तो क्या करना, वहाँ पर बरस देना, और बरस दोगे तो तुमको जो है अपने आप आम्रकूट नामक पर्वत अपने सिर पर धारण करेगा। तो त्वामासारा प्रशमित वनो पप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वा श्रम, अध्व मतलब मार्ग होता है, मार्ग में श्रम परिगतम अर्थात चलते रहने के कारण अत्यंत थकान से युक्त हो जाने पर क्या करेगा, साधु, साधु पूर्वक, सज्जनता पूर्वक, मूर्धना अपने सिर पर, त्वाम तुमको, वक्षति धारण करेगा,
तो अपने चोटी पर किसको धारण करेगा? आम्रकूट पर्वत मेघ को धारण करेगा। मेघ को कौन सा पर्वत अपनी चोटी पर धारण करेगा? आम्रकूट पर्वत धारण करेगा। मेघ को आम्रकूट पर्वत अपनी चोटी पर धारण करेगा। यह बात कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। तो त्वामासार प्रशमितवनो पप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वा श्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूट। हे मेघा, हे मेघ, आम्रकूटः सानुमान अर्थात आम्रकूट नामक पर्वत आसार प्रशमित वनोपप्लवम अत्यधिक घनघोर वर्षा के द्वारा दावानल अग्नि को समन करने वाले अध्व समपरिगतम मार्ग में चलते रहने के कारण थकान से युक्त हो जाने पर त्वाम तुमको साधु साधु पूर्वक सज्जनता पूर्वक मूर्धना वक्ष्यति मूर्ध अपने सिर पर धारण करेगा। क्योंकि जो अग्नि है आपको बता दे दावा प्रशमित वनोपप्लवम, तो अग्नि लगती, अग्नि 3 प्रकार की बताई गई है, जठराग्नि, वाडवाग्नि, दावाग्नि। जठराग्नि जो अग्नि है वह आदमी के उदर में लगती है, मनुष्य के उदर में लगती है, पेट में लगने वाली अग्नि को जठराग्नि कहते हैं। वडवाग्नि जो समुद्र में अग्नि लगती है उसको वडवाग्नि कहते हैं, यानी पानी में आग लग गई तो बताओ कौन बुझाएगा। और जो जंगल में लगती है आग उसको दावाग्नि कहते हैं। क्यों? जब मेघ उस रास्ते से जा रहा होता है मान लो, तो आम्रकूट पर्वत पर यदि आग लगी हुई होगी तो उस आम्रकूट पर्वत पर लगी हुई आग को तुम जब पानी से अपने बुझा दोगे तो उस पर्वत की गर्मी शांत हो जाएगी। और जब उस पर्वत की गर्मी शांत हो जाएगी तो समझ लो मेघ तो, हे मेघ, तुमको वो अपने आप तुम्हें अपने सिर पर धारण कर लेगा। त्वामासारा प्रशमितवनो पप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्यध्वा श्रमपरिगतं सानुमानाम्रकूट। हे मेघ, हे मेघ, आसार प्रशमित वनोपप्लवम, हे मेघ, आसार प्रशमित वनोपप्लवम, हे मेघ, आम्रकूटः सानुमान, हे मेघ, आम्रकूट पर्वत आसार प्रशमित वनोपप्लवम, यानी अत्यधिक घनघोर वर्षा के कारण दावानल को समन करने वाले हे मेघ, अध्व श्रम परिगतम मार्ग में चलते रहने के कारण जब तुम थक जाओगे तो त्वाम तुमको साधु, कौन भैया? साधु पूर्वक सज्जनता पूर्वक मूर्धना वक्ष्यति, आम्रकूट पर्वत धारण करेगा। तो अपने मस्तक पर किसको आम्रकूट पर्वत धारण करेगा? मेघ को धारण करेगा। क्यों धारण करेगा? क्योंकि मेघ जल भर करके आता है, और जल भर करके आता है तो मार्ग में थक जाओगे, और थक जाओगे तो उतने समय जाओगे तो आम्रकूट पर्वत पर मान लो अग्नि लगी हुई होगी तो तुम उसको बुझा दोगे, जिससे पर्वत की गर्मी शांत हो जाएगी। और शांत होने के बाद वही दावानल अग्नि को जो शांत करने वाला तुम मेघ हो, तुम भी थके रहोगे तो पर्वत भी तुमको अपने सिर पर धारण करेगा, बड़े प्रेम से धारण करेगा। क्यों धारण करेगा? तो आगे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? क्षुद्रः अपि, क्षुद्र व्यक्ति भी, क्या कहा? क्षुद्र व्यक्ति भी प्राप्ते मित्रे, अपने मित्र के प्राप्त हो जाने पर, अपने मित्र के आ जाने पर प्रथम सुखतापेक्षया, पहले किए गए उपकार को मानते हुए, पहले किए गए उपकार को मानते हुए विमुखः न भवति, अर्थात पहले किए गए उपकार को मानते हुए कभी भी विमुख नहीं होता, संश्रयाय आश्रय में आए हुए, ऐसा कह सकते हो। क्या कहा गुरुजी? क्षुद्रापि, तुच्छ व्यक्ति भी, तुच्छ व्यक्ति भी प्राप्ते मित्रे, अपने मित्र के प्राप्त हो जाने पर या मित्र के समीप आ जाने पर प्रथम सुखतापेक्षया, पहले किए गए उपकार की अपेक्षा से विमुखः न भवति, विमुख नहीं होता है। यदि जो मित्र पहले किसी मित्र के ऊपर उपकार कर दिया हो और उसके आश्रय में जो मित्र आता है वह मित्र के प्राप्त हो जाने पर, संश्रया या आश्रय में आ जाने पर, क्षुद्रः अपि, क्षुद्र व्यक्ति भी प्राप्ते मित्रे संश्रयाय,
अर्थात मित्र के प्राप्त होने पर या मित्र के आश्रय में आ जाने पर प्रथम सुखतापेक्षया पहले किए गए उपकार की अपेक्षा से विमुखः न भवति, अर्थात विमुख नहीं होता है, वह कभी भी उससे सुदूर नहीं होता है, कभी भी सुदूर नहीं जाता। क्योंकि तब क्या कहा भैया, यह जो तथा इतना अधिक ऊंचे कुल वाला हो, जो इतने ऊंचे कुल वाला हो, किम पुनः, तो उसका फिर कहना ही क्या। कहने का मतलब ये है कि भाई साहब क्षुद्रापि क्षुद्र व्यक्ति के भी संश्रय या आश्रय में आ जाने पर, प्राप्ते मित्र के प्राप्त हो जाने पर प्रथम सुखतापेक्षया अर्थात पहले किए गए उपकार की अपेक्षा से विमुखा न भवति, क्षुद्र व्यक्ति के भी आश्रय में आ जाने पर एक मित्र जो पहले उपकार किया होता है उससे कभी विमुख नहीं होता। किंतु फिर तो जो आप जैसे इतने ऊंचे कुल वाले हो, आप जैसे इतने महान मेघ जैसे कुल में उत्पन्न हुए हो, तो आपके आ जाने पर तो अपने आप धारण कर लेगा। अर्थात कहना ही क्या, तो त्वामासारा प्रशमित वनु पप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्याध्वा श्रम परिगतम सानुमानाम्र को प्रश्न पूछ लेगा कि मेघ के यात्रा मार्ग में सबसे पहले पर्वत कौन सा पड़ता है, तो आम्रकूट पर्वत पड़ता है। कौन पड़ता है? आम्रकूट पर्वत पड़ता है। सबसे पहले मेघ की यात्रा में कौन सा प्रदेश पड़ता है, तो माल प्रदेश पड़ता है। और माल प्रदेश के बाद ही कुछ उत्तर पश्चिम से जाकर के उत्तर माल प्रदेश से में किस ओर जाता है, तो पश्चिम की ओर जाता है। फिर पश्चिम से किस ओर जाता है, तो उत्तर की ओर जाता है। उसी माल प्रदेश के किस ओर आम्रकूट पर्वत उत्तर की ओर है। तो सर्वप्रथम मेघ के मार्ग में पड़ने वाला पर्वत कौन है? आम्रकूट है। आम्रकूट पर्वत किसको अपनी चोटी पर धारण करेगा? आम्रकूट पर्वत मेघ को अपनी चोटी पर धारण करेगा। आम्रकूट पर्वत मेघ को अपनी चोटी पर धारण करेगा। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? मेघ से कह रहा है। क्योंकि क्षुद्रः अपि क्षुद्र व्यक्ति भी संश्रयाय प्राप्ते मित्रे आश्रय में आए हुए मित्र के प्राप्त हो जाने पर प्रथम सुखतापेक्षया पहले किए गए उपकार की उपेक्षा से या पहले किए गए उपकार को सोच करके देख करके विमुखा न भवति, तो विमुख नहीं होता। जब क्षुद्र व्यक्ति विमुख नहीं होता तो यह जो आप जैसे ऊंचे कुल में उत्पन्न है, तो किम पुनः, तो आप लोगों की तो बात ही क्या है। इसलिए भैया सीधे कहा त्वामासारा प्रशमित वनु पप्लवं साधुमूर्ध्ना वक्ष्यत्याध्वा समपरिगतं सानुमानाम्रकूटः नाक्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यस्तथोचै। हे मेघ, आम्रकूटा सानुमान आम्रकूट पर्वत तो आसार प्रशमित वनोपप्लवम, अर्थात उस आम्रकूट पर्वत में लगी हुई अग्नि को दावानल अग्नि को समाप्त कर देने वाले हे मेघ, आद्य संकटम मार्ग में थक जाने के कारण से त्वाम तुमको साधु सज्जनता पूर्वक मूर्धना अपने सिर पर क्या करेगा? वक्ष धारण करेगा। क्षुद्रापि, क्योंकि क्षुद्रापि तुच्छ व्यक्ति भी संश्रयाय प्राप्ते मित्रे आश्रय में आए हुए मित्र के प्राप्त हो जाने पर प्रथम सुखतापेक्षया पहले किए गए उपकार से कभी भी विमुख नहीं होता है। तो कौन विमुख नहीं होता? तो क्षुद्रः अपि प्राप्ते मित्रे न विमुखः भवति। प्राप्ते मित्रे कः कदापि विमुखा न भवति? क्षुद्रः। किम यह तथोच्चै तथा उच्चैः किम पुनः, तो आप जैसे ऊंचे कुल में हो तो आपको तो आम्रकूट पर्वत बड़े प्रेम से अपने सिर पर धारण कर लेगा, उसको तनिक भी समस्या नहीं होगी। आम्रकूटः आम्रः कूटेषु यस्य सः, आम्रकूटः बहुब्रीहि समास हो जाएगा। यदि आम्रकूटः में आपसे पूछे कि कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास बताएंगे। आम्रः कूटेषु यस्य सः, आम्रकूटः बन जाएगा। सानुमानम, तो सानवः सानूनि वासन्ति यस्य सः, सानुमानम बन जाएगा।
तो भैया बहुब्रीहि समास हो जाएगा। आसार प्रशमित वनोपप्लवम, आसार प्रशमित वनोपप्लवम में बता दें आपको आसारेण प्रशमितः, आसार प्रशमितः बन गया, वनोपप्लवम येन सह बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आसारेण प्रशमितः वनोपप्लवम येन सह, इसमें भी बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अध्व समपरिगतम, तो अध्व श्रमेण परिगतः तम, अध्व श्रमेण परिगतः तम, अध्व श्रम परिगतम बन गया। यहाँ पर तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास हो जाएगा? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो सानुमानम में आपको बता दें, सानु से मतुप होकर के बन जाता है सानुमानम, ठीक है ना। अपसमिता में प्रासमृचता प्रत्यय लग करके प्रसमता बन जाता है। श्रमा में श्रम से घई प्रत्यय लग करके बन जाता है। वक्षति में वाह से लिट तिप हो जाता है। और संशयाय सम श्री अच होकर के संशयाय बन जाता है चतुर्थी में। आसारा आश्री से घई हो जाता है। उपप्लवा अप प्लू अप हो जाता है। प्राप्ते प्रा आप ता प्रत्यय होकर के प्राप्ते बन जाता है। आपको बता दें जो आम्रकूट पर्वत है ना, वह आम्र वृक्ष से युक्त चोटियों वाला पर्वत है। प्रोफेसर विल्सन के अनुसार आम्रकूट आधुनिक अमरकंटक है। प्रोफेसर विल्सन जी आम्रकूट को आधुनिक अमरकंटक में मानते हैं और यह नर्मदा नदी का उद्गम स्थल भी माना जाता है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से पूरा कहा। त्वामासारा प्रशमित वनो पप्लवम साधुमूर्धना वक्ष्यत्याध्व श्रम परिगतम सानुमानाम्रकूटः न क्षुद्रोऽपि प्रथम सुकृता पेक्षया संश्रयाय प्राप्ते मित्रे भवति विमुखः किं पुनर्यास्थतोच्चै। यही कहा हे मेघ, क्या कहा? आम्रकूटः सानुमानम, अर्थात आम्रकूट अपनी पर्वत चोटी पर आसार प्रशमित वनोपप्लवम, अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि घनघोर वर्षा करने के द्वारा दावाग्नि को बुझा देने वाले एवं मार्ग में चलने के कारण से परिश्रम से थके हुए तुमको भली भांति वह आम्रकूट पर्वत अपनी चोटी पर, पर्वत चोटी पर मूर्धना अर्थात प्रेम से अपनी चोटी पर तुमको धारण करेगा। क्योंकि क्षुद्र व्यक्ति भी आश्रय में आए हुए मित्र के प्राप्त हो जाने पर विमुखा न भवति, प्रथम सुकृतापेक्षा पहले किए गए उपकार की अपेक्षा से विमुखा न भवति, विमुख नहीं होता है। तो कौन विमुख नहीं होता? क्षुद्र भी नहीं हो, क्षुद्र व्यक्ति नहीं होता। क्षुद्र व्यक्ति किसके प्राप्त हो जाने पर विमुख नहीं होता? तो मित्र के प्राप्त हो जाने पर विमुख नहीं होता है। तो यह तथा उच्च ही किम पुनः, आप जैसे ऊंचे कुल वालों के लिए तो और भी बात क्या कहा जाए, कुछ नहीं। तो इसमें अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? अर्थांतरन्यास अलंकार होगा। अब आगे बात आता है, श्लोक 18वां नंबर आता है, देख लेते हैं इसमें क्या कहा। छन्नोपान्ताः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रै त्वय्यारूढे शिखरमचलाः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यात्यमरमिथुना प्रेक्षणीयाम् अवस्था मध्ये श्यामः स्तन इव भुवाः शेषविस्तार पाण्डुः छन्नोपान्ताः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रै त्वय्यारूढे शिखरमचलाः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यात्यमरमिथुना
सत्यमारमेथो न प्रेक्षणीयाम् अवस्था मध्ये श्यामाः स्तन इव भुवाः शेषविस्तार पाण्डुः। हे मेघ परिणत फल द्योतिभिः पके हुए फलों से चमकते हुए फलों के कारण से चमकते हुए काननाम्रैः जंगली आमों के वृक्षों से। कैसे भैया? जंगली आमों के वृक्षों के द्वारा छन्नोपान्तः ढके हुए। कैसे ढके हुए? यानी समीपवर्ती भाग वाले। अचलः कैसा भैया? अचलः आम्रकूट पर्वत स्निग्धवेणी सवर्णे चिकने बालों की चोटी के समान रंग वाले। चिकने बालों की चोटी के समान रंग वाले त्वयि आरूढ़े तुम्हारे आरूढ़ हो जाने पर तो छन्नोपान्ताः जब वो उस पर्वत चोटी पर आरूढ़ हो जाएगा तो पर्वत चोटी कैसे लगेगी, और मेघ और पर्वत चोटी के बीच में आरूढ़ हो जाने पर कैसा माहौल होगा, उसी को कालिदास जी कह रहे हैं। तो छन्नोपान्ताः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रैः त्वयि आरूढ़े शिखरमचलाः स्निग्धवेणी सवर्णे। हे मेघ परिणत फल द्योतिभिः अर्थात पके हुए फलों की कांति से चमकते हुए काननाम्रैः जंगली आमों के वृक्षों के द्वारा। कानन मतलब जंगल होता है, आम्रैः जंगल में फरे हुए आम्र के वृक्षों के द्वारा छन्नोपान्ताः ढके हुए। तो क्या कहा? परिणत फल द्योतिभिः पके हुए फलों से दीप्तिमान या कीर्तिमान काननाम्रैः जंगली आमों के द्वारा छन्नोपान्ताः ढके हुए जंगली आम के वृक्षों के द्वारा ढके हुए। फिर क्या कहा? समीपवर्ती भाग वाले। अचलः क्या कहा? छन्नः उपान्तः छन्नोपान्तः अर्थात ढके हुए समीपवर्ती भाग वाले। अचलः पर्वत शिखर के आम्रकूट पर्वत स्निग्धवेणी सवर्णे चिकनी बालों की चोटी के समान रंग वाले। उपमा अलंकार कितनी बड़ी बात कहा। चिकनी बालों की चोटी के समान श्याम वर्ण वाले त्वयि आरूढ़े तुम्हारे आरूढ़ हो जाने पर तुम्हारे उस पर्वत शिखर की चोटी पर आरूढ़ हो जाने पर मानो चढ़ जाने पर मध्ये श्यामः बीच में श्याम वर्ण का हो जाने के कारण बीच में काले रंग के शेष विस्तार पांडुः और बचे हुए भाग विस्तृत भाग जिसका पीले वर्ण का है और बचा हुआ भाग जिसका पीले वर्ण का है। ऐसे भुवः स्तन इव पृथ्वी के स्तन के समान। किसके समान? पृथ्वी के स्तन के समान या भूमि के स्तन के समान। अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम ये देवताओं के जोड़ों के देखने से योग्य। अमर मतलब अमर मिथुन देवताओं के जोड़ों को प्रेक्षणीयाम देखने योग्य। अवस्था को नूनम यास्यति निश्चित रूप से ही प्राप्त कर लोगे। तुम्हें को कहता यक्ष किस प्रकार की अवस्था को निश्चित रूप से प्राप्त कर लोगे। तो मध्ये श्यामाः बीच में कुछ काले वर्ण वाली या श्याम वर्ण वाली पृथ्वी के स्तन के समान बीच में शेष विस्तार भाग पीले वर्ण वाली। ठीक है ना भैया। अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम अर्थात देवताओं के द्वारा प्रेक्षणीय अवस्था को प्राप्त होने योग्य हो जाओगे। छन्नोपान्ताः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रैः त्वयि आरूढ़े शिखरमचलाः
स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यत्यामरमिथुना प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामः स्तन इव भुवाः शेषविस्तार पाण्डुः। हे मेघ परिणत पल द्योतिभिः पके हुए फलों की कांति से चमकते हुए काननाम्रैः जंगली आम के वृक्षों के द्वारा छन्नोपान्तः ढके हुए समीपवर्ती भाग वाले या ढके हुए नजदीक भाग वाले अचलः आम्रकूट पर्वत स्निग्धवेणी सवर्णे। वहाँ आम्रकूट पर्वत उतनी समय चिकने बालों की चोटी के समान रंग वाले। वहाँ जब तुम आम्रकूट पर्वत पर पके हुए फलों से कीर्तिमान जंगली आम के वृक्षों से ढके हुए समीपवर्ती भाग वाले अचलहा आम्रकूट पर्वत पर पहुँचोगे तो वहाँ आम्रकूट पर्वत स्निग्धवेणी सवर्णे ढके हुए या चिकने बालों की चोटी के समान रंग वाले त्वयि तुम्हारे शिखरम आरूढ़े तुम्हारे शिखर पर आरूढ़ हो जाने पर तुम्हारे उसमें पर्वत चोटी पर आरूढ़ हो जाने पर मध्य श्यामः बीच में श्याम वर्ण वाले बीच में श्याम वर्ण वाले यानी बीच में काले रंग के शेष विस्तार पांडु और शेष भाग बचा हुआ भाग पृथ्वी शेष विस्तार बचा हुआ भाग जो है वह विस्तृत भाग जिसका पीला वर्ण का हो गया हो। पहले क्या हुआ ऊपर का जो होगा वो तो काला हो जाएगा और उसके बाद बीच में श्याम वर्ण का काला काला और शेष जो भाग बचा हुआ होगा वो पीले वर्ण का है। ऐसे भुवः स्तन इव ऐसे पृथ्वी के स्तन के समान ऐसे पृथ्वी के स्तन के समान अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अमर मिथुन मतलब देवताओं के जोड़ों के द्वारा देखे जाने योग्य अवस्था को नूनम यास्यति निश्चित रूप से प्राप्त हो जाओगे। तो देवताओं के जोड़ों के द्वारा देखने योग्य अवस्था को कौन प्राप्त हो जाएगा तो मेघ हो जाएगा। बीच में पृथ्वी के स्तन के समान किसको बताया गया मेघ को बताया गया। तुम पृथ्वी के मध्य श्यामा बीच में श्याम वर्ण के और जो विस्तार भाग है उसका अलग का जो भाग है पृथ्वी के स्तन के समान ही निश्चित रूप से देखने योग्य हो जाओगे। तो भैया आम्रकूट में पर्वत कैसे हैं पके हुए हैं और पके हुए पर्वत किन के वृक्षों के द्वारा पके हुए पर्वत वाले पके हुए फल वाले पर्वत पर किन वृक्षों के द्वारा पूरी तरह से वो जंगल ढका हुआ है। तो आम्र के वृक्षों के द्वारा संपूर्ण जंगल ढका हुआ है संपूर्ण आम्रकूट पर्वत ढका हुआ है ठीक है ना। और वह पर्वत कैसा लग रहा है तो मध्य श्यामा बीच में श्याम और विस्तार भाग शेष भाग जो है पृथ्वी के शेष भाग पीला वह पृथ्वी के स्तन के समान निश्चित रूप से देखने योग्य अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। तो कौन प्राप्त हो जाएगा मेघ प्राप्त हो जाएगा। कौन कहता है यक्ष कहता है। किससे कहता है मेघ से कहता है। क्या कहता है छन्नोपान्ताः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रैः। भैया काननाम्रैः परिणत फल द्योतिभिः तो जंगल का जो आम्र वृक्ष हैं वह कैसे हैं पके हुए फलों की कीर्ति से युक्त हैं पके हुए फलों के चमक से युक्त हैं। और क्या है छन्नोपान्तः अर्थात आच्छादित समीपवर्ती भाग पर शिखरम अचलः अर्थात अचलः आम्रकूट पर्वत स्निग्ध बेणी सवर्णे चिकने बेणी के समान काले वर्ण वाली चिकने बालों की बेणी के समान या बालों की जूड़ी के समान काले वर्ण वाली त्वयि शिखरम आरूढ़े तुम्हारे शिखर पर आरूढ़ हो जाने पर नूनम निश्चित रूप से ऐसा कहा तुम्हारे शिखर पर आरूढ़ हो जाने पर मध्य श्यामः बीच में श्याम वर्ण वाला और शेष विस्तार पांडु और शेष में जो बचा हुआ भाग है पीले वर्ण वाला और अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम देव दंपतियों के द्वारा देखने योग्य अवस्था को ठीक है ना। भुवा स्तन पृथ्वी के स्तन के समान
हाँ, यही कहा कि मध्य श्यामा, बीच में श्याम वर्ण वाले, शेष विस्तार पांडु, और शेष बचे हुए भाग से विस्तृत पीले वर्ण वाले, और भुवा स्तन एवं पृथ्वी के स्तन के समान अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अर्थात देव दंपतियों के द्वारा देखे जाने योग्य अवस्था को प्राप्त निश्चित रूप से प्राप्त हो जाओगे। ऐसा कौन प्राप्त हो जाएगा? मेघ प्राप्त हो जाएगा। कौन कह रहा है? यक्ष कह रहा है। किससे कह रहा है? मेघ से कह रहा है। तो छन्नोपान्ताः परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रै त्वय्यारूढे शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्णे नूनं यास्यात्यमरमिथुन प्रेक्षणीयामवस्थां मध्ये श्यामाः स्तन इव भुवाः शेष विस्तार पांडु। कहता क्या है? हे मेघ, पके हुए फलों से शोभायमान, जंगली आम्र के वृक्षों से ढके हुए भागों वाला आम्रकूट पर्वत चिकनी चोटी वालों की चोटी के समान वर्ण वाले तुम्हारे शिखर पर आरूढ़ हो जाने पर बीच में काला तथा शेष विस्तृत भाग में पीला पृथ्वी के स्तन के समान अवश्य ही देव दंपतियों के द्वारा देखे जाने योग्य शोभा को प्राप्त करेगा। तो परिणत फलद्युतिभिः परिणतानि च तानि फलानि परिणत फलैः द्योत्यन्ते द्योतन्ते तच्छीला इति परिणत फल द्योति नहीं तैः उपत समास हो जाता है परिणत फल द्योतिभिः में। काननाम्रैः, तो आपको बता दें कानने भवाः आम्राः तैः काननाम्रैः हो जाएगा, मध्यम पद लोपी समास हो जाता है। छन्नोपान्तः, क्या कहा? छन्नोपान्तः, तो छन्नः उपान्तः यस्य सः छन्नोपान्तः बहुव्रीहि समास हो जाता है। छन्नः उपान्तः यस्य सः बहुव्रीहि समास हो जाता है। ठीक है ना गुरु जी। स्निग्ध वेणी सवर्णे, स्निग्ध वेणी सवर्णे में यदि आपसे पूछ लेता है कि कौन सा समास हो जाएगा, स्निग्धा चासौ वेणी स्निग्ध वेणी समानः वर्णः यस्य सः सवर्णः स्निग्ध वेण्याः सवर्णः तस्मिन् स्निग्ध वेणी सवर्णे हो जाएगा। ठीक। शेष विस्तार पांडुः, शेष विस्तार पांडुः शेषाश्चासौ विस्तारः शेष विस्तारः कर्मधारय समास हो जाएगा। और शेष विस्तारे पांडुः सप्तमी तत्पुरुष समास भी हो जाता है इसमें। ठीक। अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम, तो आप बताएंगे अमराणाम मिथुनानि प्रेक्षितुम योग्या प्रेक्षणीया ताम, षष्ठी तत्पुरुष बन जाएगा। मतलब देव दंपतियों के द्वारा देखने योग्य अवस्था को निश्चित रूप से प्राप्त हो जाओगे, ऐसा यहाँ। तो स्निग्ध वेणी सवर्णे में आर्थी उपमा अलंकार है। यदि आपसे पूछ ले स्निग्ध वेणी सवर्णे में कौन सा है, आर्थी उपमा अलंकार हो जाता है। और परिणतानि में यदि आप पूछ ले तो परिणत में परिणतानि परिणमता प्रत्यय हो जाता है। द्योतिभिः में ये द्योतरणी ने से इन हो जाकर का, और छन्ना में छद से ता प्रत्यय लग करके छन्ना बन जाता है। छद से ता प्रत्यय लग करके छन्ना बन जाता है। छन्नोपान्तः छन्ना उपान्तः छन्न उपान्तः छन्नोपान्तः गुण संधि हो जाएगी। स्निग्धा, यदि स्निग्धा की बात किया जाए तो चिकना होता है, क्या हो जाता है? स्निग्धा। तो स्नेह से ता टा प्रत्यय लग करके स्निग्धा बन जाता है। और आरूढ़, तुम्हारे आरूढ़ हो जाने पर पढ़े ही हैं आप, तो यह सच भाव वालोक्षम सूत्र से सप्तमी हो जाती है। तुम्हारे आरूढ़ हो जाने पर एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया लक्षित होती है। आंग रूहता प्रत्यय बनने के आरूढ़ा बन जाएगा। विस्तारा विस्त्री घई भावी अर्थ में विस्तारा बन जाएगा। प्रेक्षणीय प्रा ईक्ष अन्य प्रत्यय लग करके टाप प्रेक्षणीय बन जाता है। ठीक है ना गुरु जी। यहाँ जो अमर मिथुन प्रेक्षणीय अवस्थाम दिया है, यक्ष कह रहा है कि जब तेल से चिकने वालों की चोटी की भांति वर्ण वाला काले वर्ण का मेघ पके हुए आमों से युक्त आम्र वृक्षों के कारण सुवर्ण रंग के आम्रकूट पर्वत के मध्य भाग में अवस्थित होगा, उस समय आकाश में विचरण करने वाले देव युगल जब पृथ्वी पर दृष्टिपात करेंगे तो उस पर्वत की शोभा ऐसी होगी मानो वह किसी गौरांगना का स्तन हो, क्योंकि स्त्री के स्तन का मध्य भाग कुछ काले रंग का होता है और शेष चारों ओर का भाग पीले वर्ण का होता है। पर्वत भी मध्य में काले और मेघ और शेष भाग में पीले पके हुए आम की आभा के समन्वित है। इस प्रकार इस पर्वत में स्तन की उत्प्रेक्षा नितांत उपयुक्त हो जाती है, इसलिए यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी हो जाता है। मलिनाथ यहाँ पर मिथुन पद को साभिप्राय मानते हैं। उनका कहना है कि
काम के लिए रत अमीर मिथुन ही पर्वत के स्तन की कल्पना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से उपमा और उत्प्रेक्षा दोनों है। तो आपको बता दें यह समासोक्ति अलंकार हो जाता है। सौती उपमा उत्प्रेक्षा समासोक्ति भी मिल जाता है। तो एक छन्नोपान्ता परिणत फल द्योतिभिः काननाम्रे त्वयि आरूढ़े शिखरमचलः स्निग्धवेणी सवर्ण। ऊपरी भाग काला हो जाएगा और मध्य भाग पीला हो जाएगा। शेष मध्य श्यामा, मध्य में बीच भाग जो है वो थोड़ा थोड़ा काला हो जाएगा और बाकी जो विस्तार का भाग होगा वो पीला हो जाएगा। तो यही कहा गुरुजी, हे मेघ पके हुए फल की कांति से काननाम्रई जंगली आमों के वृक्षों के द्वारा छन्नोपांता ढके हुए, ठीक है ना, समीपवर्ती भाग वाले अचलाहा आम्रकूट पर्वत स्निग्धवेणी सवर्णे, आम्रकूट पर्वत की चोटी स्निग्धवेणी सवर्णे अर्थात चिकने काले रंग की चोटी के जैसे लगेगा जब तुम उसके ऊपर आरूढ़ हो जाओगे तब। और नूनम तब निश्चित रूप यही कहा, तब बता दें आपको, मध्य श्यामः बीच में श्याम वर्ण वाले, शेष विस्तार पांडु हो और शेष जो भाग बचेगा पीले वर्ण का, भुवः स्तन इव पृथ्वी के स्तन के समान, ठीक है ना, अमर मिथुन प्रेक्षणीयाम अवस्थाम देव दंपतियों के द्वारा देखे जाने की अवस्था को नूनम यास्यत निश्चित रूप से प्राप्त हो गए, ऐसा यक्ष मेघ से कहता है। तो मित्रों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगता हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय।